3 स्टेट्स आपने शानदार जीत हासिल की है। निश्चित तौर पर जैसे आप सभी नेता बोलते हैं हाईकमान की जीत है, जनता ने हाथों हाथ लिया है बीजेपी को, लेकिन इन तीनों राज्यों में सत्ता के ऊपर यानी कि सिंह आप ताज किसके सिर पर रखने जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान फिर लौटेंगे? राजस्थान में किसको मिल सकता है? छत्तीसगढ़ में किसको मिलेगा? क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि ये कहना अभी हर नेता बचना चाहेगा इससे। बड़ा कठिन सवाल कर रहे हैं ये, इस परीक्षा में तो मैं बिल्कुल फेल कर जाऊंगा और ये बिल्कुल अभी संदर्भित भी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी विश्लेषित करके कहा कि ये प्लेटफॉर्म था जो बीजेपी की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी और कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा, एक साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो। और ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और देश के नेतृत्व ने इस बात को स्थापित कर दिया कि हम सब पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हैं और एक कोहेसिव लीडरशिप है। इसलिए ये कहना कि फलाने के चेहरा पर हमने चुनाव जीता, कई सारे अटकलें कई सारे राज्यों में चल रही थी कि अगर ये आगे होते तो और अच्छा होता, ये आगे होते तो और अच्छा होता, परंतु इस बार के परिणामों ने स्थापित कर दिया है कि संगठन, पार्टी का कोहेसिवनेस और राष्ट्रीय छवि जो पूरे भारत को बाइंड करता है, चाहे वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो, पोर्ट ब्लेयर हो या फिर लक्षद्वीप हो या कश्मीर हो, गुजरात हो या नॉर्थ ईस्ट हो, और ये देश के हित में है और यही देश के लोग इस बात को बहुत पसंद करते हैं, जो एक समय एक प्रकार से कांग्रेस करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी संदर्भता समाप्त कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने उस बड़े राष्ट्रीय चेहरे को उभारा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक परिणाम है जो देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। जी राजीव जी ने कठिन सवाल का कठिन ही जवाब दिया जिसमें से कुछ बहुत निकल के आ नहीं रहा है। संजय जी, अगर आपसे पूछा जाए, बीजेपी हाईकमान सरप्राइज देने में महारत रखती है, 3 राज्यों में अब तो बिल्कुल सत्ता हाथ में है, क्या 3 सरप्राइज सामने आएंगे? सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है, हो सकता है कंटिन्यूटी भी कहीं हो जाए, ये भी सरप्राइज ही होगा, वो भी सरप्राइज, क्योंकि लोग डिस्काउंट करके बैठे हुए थे, वो सरप्राइज होगा इसमें। लेकिन एक बहुत अहम चीज निकल करके आती है, जहां संजय पुगलिया जी ने छोड़ा उसको थोड़ा सा उनके बिंदु को आगे बढ़ाता हूं। एक जो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी जीत है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के लिए भी अगर 24 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो समाचार पॉजिटिव है। 1 से 8 सीट पे जाना, और पिछले बार वहां 1 सीट थी, 4 सीट लोकसभा में जीते थे। कर्नाटक पिछले बार कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और वहां बीजेपी इलेक्शन स्वीप कर गई थी। अब दूसरे बिंदु पे अगर यहां चले आए, बाकी जो 3 ये नुकसान है, इसमें से कांग्रेस 2 तो मान के जीता हुआ चल रही थी, मतलब तीसरे पे भी बाद में होते होते वो 3-0 बना दिए थे। राहुल गांधी हालांकि 2-1 पे रुके हुए थे, बाद में 3-0 उन्होंने बना दिया था। ये जो परसेप्शन, ये 2-3 चीज बताती है। एक तो जो पोलस्टर हैं वो नब्ज नहीं पकड़ पाते, एक आउटलायर सही हो गए हैं, ये भी बात सही है, लेकिन आप वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। परसेप्शन जो है, जैसे बघेल के बारे में कि वो मतलब स्टेट के बाहर जाकर के कांग्रेस के ट्रबल शूटर हो गए हैं, सभी तरह का प्रचार कर रहे हैं, रिसोर्सेज पुल कर रहे हैं, और अपने स्टेट में ये एंगर कितना ज्यादा था लोगों के बीच में कि आज ये स्थिति ऐसी है। उनका भी ऊपर नीचे वो हो रहे थे। दूसरी चीज है कि एक पुगलिया जी ने एक बात कही थी कि 24 के बारे में, और दूसरा सोशल मीडिया का। कई बार कांग्रेस को लगता है कि पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पे ही, या उनका पूरा जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया पे, लड़ाई जमीन पे होती है, सोशल मीडिया वाले वोटिंग मतलब को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली जब आप गाली देंगे तो उसका असर उल्टा होगा, ये कांग्रेस ने फिर भी नहीं सीखा है। चौकीदार चोर है, उसके पहले गुजरात में मतलब खून की दलाली, वो सारा कुछ, मतलब जितना चीज आप देख लीजिए, राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का मौत के सौदागर, खून की दलाली राहुल गांधी का था। उसके बाद स्टेट दर स्टेट देख लीजिए, वो नहीं चलता। तो यहां पे कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था कि कांग्रेस और बीजेपी जहां हेड टू हेड 200 से ज्यादा सीटों में है, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% 14 और 19 में था। तो वहां आपको मजबूत करना था, या वे वैसा होता। तो जब आप इंडिया अलायंस का मीटिंग 6 तारीख को मेरे ख्याल में बुलाया गया है, तो ये सोच करके टाल रहे थे कि ये नतीजे अच्छे होंगे उसके बाद हम बुलाएंगे। ये मीटिंग की घोषणा भी डेट की तब हुई जब बड़ा क्लोज चल रहा था और छत्तीसगढ़ बहुत क्लियर हो रहा था। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि बार्गेनिंग चिप किसके हाथ में आएगा।
रीजनल पार्टीज के, क्योंकि कांग्रेस क्लेम करेगी कि देखो तेलंगाना में हमने अभी तो एक बड़ा क्लेमेंट तो बाहर बहुत हो गया इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन ये रिजल्ट। इनफैक्ट अगर ये नतीजे तब्दील होते ना मध्य संजय जी, प्रदेश है तो इंडिया ब्लॉक में दरारें भी पड़ेंगी, अभी आप देखिएगा।